तो आज का टॉपिक है आरएसी में। देखो, एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी का कोई मतलब नहीं है इन्वर्टर से, ठीक है। इन्वर्टर जो घर पे यूज करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। एक जगह पूछा भी गया था। और नॉलेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इन्वर्टर एसी क्या है कि आ, पहले जो था नॉन इन्वर्टर एसी यूज करता था। आज तो मार्केट में ऑलमोस्ट 80-82% इन्वर्टर एसी हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है। नॉन इन्वर्टर को रिप्लेस कर दिया गया और आगे आने वाले समय तो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा। क्या होता है इनमें कि देखो, ये है मेरा टेम्परेचर वर्सेस टाइम का कर्व, ठीक है। अब सेंसर रिमोट दबाते हैं ना एसी में, 35 डिग्री सेल्सियस रूम का तापमान था, ठीक है। रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री करना है, ठीक है। अब एसी को क्या सिग्नल पड़ता है ना ये रिमोट से कि 35 से रिड्यूस करो 20 पे, ठीक है। तो 35 से 20 पे ये आएगा, ठीक है, टेम्परेचर। लेकिन जो कंप्रेसर है हमारा, ठीक है, कंप्रेसर 20 पर जाकर के ऑटो कट नहीं लगेगा इसका, क्योंकि 35 से जैसे ही ये 20 पर आया, ठीक है। अब अगर यहीं से कंप्रेसर बंद हो गया, ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। तो लोग बोलेंगे कि मेरे को 20 डिग्री का जो कंफर्ट चाहिए था वो नहीं मिला, ठीक है। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे तो इसका ऑटो कट, कंप्रेसर का कट नहीं लग, मतलब कंप्रेसर बंद नहीं होगा, ठीक है। ऑल दो फैन चलते रहेगा, ठीक है, लेकिन कंप्रेसर यहाँ बंद नहीं होगा, ठीक है। कंप्रेसर बंद होगा 2 डिग्री बाद में जाकर के, ठीक है। 18 डिग्री पे जाकर के कंप्रेसर शट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इन्वर्टर एसी जो होता है, इसमें जो कंप्रेसर होता है वो अल्टरनेटिंग एसी कंप्रेसर होता है, ठीक है। और हम लोग इसको फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल स्पीड नहीं, एक फिक्स स्पीड पे चलेगा, ठीक है। अब 18 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ऑटो कट लगेगा इसका, ठीक है। अब 18 डिग्री सेल्सियस पे ऑटो कट लगेगा तो अब इसके बाद क्या है कि जितना हम लोग नीचे गए उसको कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा। 2 डिग्री हम लोग ड्रॉप कराएं टेम्परेचर को, तो 2 डिग्री एक्स्ट्रा राइज भी कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कंप्रेसर तो सेम फंक्शन कर रहा है ना, ठीक है, सिमेट्रिक है ना। तो ये 2 डिग्री ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये 22 डिग्री, ठीक है। 18 पे जाके इसका ऑटो कट लगा, 22 पे जाकर वापस कंप्रेसर चालू हो गया, ठीक है। और ये कर्व मेरा ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करते रहेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 4 डिग्री सेल्सियस का हमको डिस्कम एक्स्ट्रा 2 डिग्री सेल्सियस का हमको डिस्कम्फर्ट मिला, ठीक है। और हर साइकिल में डिस्कम्फर्ट दो करके, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस का जो डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। और 20 से नीचे जाने में, 18 में जाने में इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट हुआ, कंफर्ट भी मैनेज नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर से काम नहीं चलाएंगे, अब वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर से हमको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर को ही कहते हैं नॉन इन्वर्टर एसी, ठीक है। स्टार एसी भी कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब स्टार एसी मतलब एसी भी बहुत तरह का होता है, 3 स्टार एसी, 4 स्टार एसी, 5 स्टार एसी। इसके बारे में कभी और बात किया जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे ही हम लोग रिमोट दाबेंगे सेंसर सेंस कर लेगा कि 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है रूम का, 20 डिग्री सेल्सियस इसको करना है। कंप्रेसर विल रन एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड पे रन करेगा, ठीक है। और तुरंत 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो पहले 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ आता था अब यहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये कभी ऑफ नहीं होता है, नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर कभी ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसको VRB टेक्नोलॉजी, वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसर कभी ऑफ नहीं होता है। जैसे ही ये 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पहुंच गया, ठीक है,
और ऑलमोस्ट इससे हाफ टाइम पे पहुंचा। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पहुंचा तो सेंसर सेंस कर लेगा कि अब मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है, अब मेरे को स्पीड को कम करना पड़ जाएगा। जो स्पीड अच्छा 35 पे था वो काफ़ी हाई स्पीड पे 20 पे ले आया। अब उसके बाद जो कंप्रेसर का स्पीड होगा वो बहुत माइन्यूट चेंजेस आएगा इसमें, ठीक है, हल्का हल्का वेरिएशन आएगा, ठीक है, और ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस का आपको कंफर्ट मिल जाएगा, ठीक। कहाँ 2 डिग्री सेल्सियस का कंफर्ट डिस्कम्फर्ट मिल रहा था, ठीक है, वो खत्म हो चुका है, ठीक है, और हमको बहुत स्मॉल वेरिएशन के साथ, ठीक है, और बहुत कम टाइम में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेरा मिल गया। तो डेट्स वाई ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज अभी है, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। तो ये था इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स, ठीक है। आगे और बात करेंगे, एयर कंडीशनर्स में बहुत चीज़ें बात करने को, आरएसी बहुत बड़ा सेगमेंट है, ठीक है।